बीते कुछ महीनों में मध्य पूर्व जंग का अखाड़ा बना हुआ है। गाजा में हमास और इजराइल के बीच तो 6 महीने से जंग चल ही रही थी। इसी बीच अब ईरान और इजराइल के बीच भी युद्ध का खतरा बढ़ गया है। ईरान ने 14 अप्रैल की रात को इजराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान से आई 99% मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया है। ईरान का कहना है कि उसका मकसद पूरा हो गया है और अब और हमला करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इजराइल का कहना है कि ईरानी हमले का जवाब दिया जाएगा। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ईरान के मिसाइल हमलों के मद्देनजर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से संयम बरतने को कहा है। उधर ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन बुधवार को वार्ता के लिए तेल अवीव पहुंचे। सुनक ने फोन पर हुई बातचीत में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ब्रिटेन के दृढ़ समर्थन को दोहराया और इजरायली नेता से कहा कि ईरान ने गलत तरह से कदम उठाया है और परिणाम स्वरूप वो वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ गया है। ऐसा माना जाता है कि नेतन्याहू ने शनिवार को इजराइल पर ईरान के अभूतपूर्व प्रत्यक्ष हमले की स्थिति में ब्रिटेन को उसके मजबूत समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के कार्यालय सह आवास डाउनिंग स्ट्रीट की ओर से मंगलवार शाम को फोन कॉल की जानकारी दी गई। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री सुनक ने कहा कि ईरान ने बहुत खराब तरीके से गलत अनुमान लगाकर कदम उठाया है और वैश्विक मंच पर वो अलग थलग पड़ गया है। गाजा में इजराइल हमास संघर्ष पर सुनक ने नेतन्याहू से कहा कि वो गहराते मानवीय संकट को लेकर बहुत चिंतित हैं। अमेरिका, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा की है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक समन्वित जवाब तैयार करने को लेकर G7 देशों के नेताओं की एक बैठक बुलाने की भी बात कही है। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि ईरान द्वारा दागे गए 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइल में से 99% से अधिक को मार गिरा चुका है। बाइडेन ने कहा कि हमने लगभग सभी ड्रोन और मिसाइल को मार गिराने में इजराइल की मदद की। सीरिया में 1 अप्रैल को हवाई हमले में ईरानी वाणिज्य दूतावास में एक शीर्ष कमांडर सहित IRGC के 7 अधिकारियों के मारे जाने के बाद ईरान ने बदला लेने का संकल्प लिया था। ईरान ने इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ होने का आरोप लगाया था। हालांकि इजराइल ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इसी बीच नेतन्याहू ने ईरान के हमले के बाद वॉर कैबिनेट की बैठक बुलाई और बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की। नेतन्याहू ने कहा कि बाइडेन ने इजराइल की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई है। बाइडेन ने कहा कि इजराइल की मदद करने के उनके निर्देश पर अमेरिकी सेना ने पिछले सप्ताह क्षेत्र में विमान और बैलिस्टिक मिसाइल विध्वंसक भेजे थे। बाइडेन ने कहा कि मैंने इजराइल की सुरक्षा के प्रति अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत की। इसके साथ ही बाइडेन ने इजराइल को संयम बरतने की नसीहत भी दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।